नेमावर हत्याकांड आप सभी को याद ही होगा, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ये मामला बहुत ही चर्चित भी हुआ था और लोगों ने इस घटना की काफी निंदा भी की थी। वहीं अब पीड़ित परिवार को ये लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। वहीं बात की जाए तो नेमावर हत्याकांड के मामले में जहां आरोपी जेल में है, तो अब शासन द्वारा सीबीआई की जांच के आदेश भी किए गए हैं। लेकिन पीड़िता ने कहा है कि सीबीआई जांच से हम खुश नहीं हैं। हमारी मांग ये है कि दोषियों को फांसी दी जाए, जिसको लेकर न्याय यात्रा निकाली जा रही है। निकाल रही हूँ और हमारी न्याय यात्रा निकलने के 2 दिन पहले ही सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, लेकिन हमको उसका कुछ भी लिखित में नहीं मिला है। और मेरी न्याय यात्रा सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर ही नहीं थी, मेरी जांचें और भी मांगों को लेकर थी, जैसे दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो। आए दिन जो बहन बेटियों पर पूरे मध्य प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भी है। और ये न्याय यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी आगे। 11 तारीख को राज्यपाल जी के यहाँ ज्ञापन देंगे हम लोग। इस न्याय यात्रा को नारी सम्मान जागृति चेतना संस्था ने समर्थन दिया है। संस्था के अध्यक्षा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घर वाले को जब मर्डर कर दिया गया, हत्या करके दफना दिया गया, उस टाइम अगर आज सीएम साहब बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, टंटिया भील की जयंती मना रहे हैं, तो भील आदिवासी और भी हैं, आदिवासी के 4 फैमिली के सदस्य मारे गए, उनके घर क्यों नहीं आए? आदिवासियों के घर अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो इन बच्ची के घर भी आना था। आदिवासियों के घर 6 महीने से नहीं आए, एक दिन आके उनके घर नहीं बैठे। सब अनुशासन में और इंसानियत ये कहलाती है कि अगर कोई के साथ एक परिवार में एक गया हो तो ठीक है, 5-5 लोग गए, उसके बावजूद भी सीएम साहब यहाँ नहीं आए और यात्रा जयंती मना रहे हैं, आदिवासियों को लुभा रहे हैं। आदिवासियों से अगर हमदर्दी होती तो पहले आदिवासियों की दुर्दर्द समझते। क्यों अपराधियों को फांसी हो, और फांसी होने के कारण ही आज ये न्याय यात्रा निकल रही है। 2 दिन पहले जब हम यात्रा का बोलते तो 2 दिन पहले हमारे को बोला जाता है कि सीबीआई मामला तो कोर्ट में है ना। कोर्ट में है तो क्या हो गया? हमें नहीं, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं कि सब बिकाऊ है, सरकार भी बिकाऊ है, कानून भी बिकाऊ है, हम किसी पे भरोसा नहीं करते। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस भी न्याय यात्रा में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल शर्मा का कहना है कि कांग्रेस आदिवासियों और मजदूरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। एक विचारधारा है जो मानवता के साथ चलती है। कांग्रेस आदिवासियों पर अत्याचार हो, मजदूरों पर अत्याचार हो, दलितों पर अत्याचार हो, कांग्रेस उन पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी रही। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई है। भेदभाव होता रहा, उन्हें न्याय नहीं मिला 45-50 दिन तक। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने अभी तक लगभग 4-5 महीना गुजर गया है, उन्होंने जहमत नहीं की कि मैं पीड़िता के परिवार को जाकर ढांढस बताऊं। सारे मानवता के आधार पर पूरा हिंदुस्तान उस पीड़िता के घर नेमावर पहुंच गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ना जाने क्यों वहां जाने से संकोच कर रहे हैं, या ऐसी क्या परिस्थितियां हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो जो पीड़ित रहेगा उसके साथ सदैव खड़ी रहेगी और खड़ी है, खड़ी रहेगी। नेमावर से शुरू हुई न्याय यात्रा भोपाल जाकर खत्म होगी, जहां पीड़िता राज्यपाल को ज्ञापन सौंप। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या शासन प्रशासन पीड़िता की इस मांग को माना जाएगा या फिर महिला कोई कदम उठाएगी। नरसुलागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।